अमेरिका के नेतृत्व वाले यूरोपीय सैन्य संगठन नाटो ने चीन पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नाटो प्लस का गठन किया है। इसी के जरिए अमेरिका चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज करना चाहता है। साथ ही अमेरिका चाहता है कि नाटो प्लस में भारत को भी शामिल किया जाए। ताइवान पर चीन के हमले के बढ़ते खतरे के बीच अब अमेरिका भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। अमेरिका ने जिस तरह से नाटो की मदद से रूस को यूक्रेन युद्ध में करारा जवाब दिया है, ठीक वैसे ही वो अब नाटो प्लस के जरिए चीन के खिलाफ अपनी रणनीति बना रहा है। नाटो देश एशिया में जापान के अंदर अपना कार्यालय खोलने जा रहे हैं, जो मौजूदा समय में चीन और रूस की धमकियों से जूझ रहा है। अमेरिका अब चाहता है कि भारत भी नाटो प्लस देशों का हिस्सा बने। नाटो प्लस में अभी 5 सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिणी कोरिया शामिल है। नाटो देशों के साथ मिलकर ये 5 सदस्य देश दुनिया में सुरक्षा सहयोग कर रहे हैं। भारत अगर इस शक्तिशाली सैन्य संगठन का हिस्सा बनता है तो आसानी से दुनिया के इन 5 देशों के साथ खुफिया सूचनाओं को साझा कर सकेगा। चीन पर बनी अमेरिकी संसद की शक्तिशाली समिति ने सिफारिश की है कि भारत को भी नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाए। नाटो प्लस का सदस्य बनने से भारत की बिना किसी देरी के अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच आसान हो जाएगी। अमेरिकी संसद की शक्तिशाली समिति ने भारत को शामिल कर नाटो प्लस को मजबूत बनाने समेत ताइवान की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक नीति प्रस्ताव पारित कर दिया है। चयन समिति ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा जीतने और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को हमारे सहयोगियों और भारत समेत सुरक्षा साझेदार के साथ संबंध मजबूत करने की आवश्यकता है। समिति ने कहा कि नाटो प्लस में भारत को शामिल करने से हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही अमेरिका तथा भारत की करीबी साझेदारी मजबूत होगी। समिति ने उम्मीद जताई है कि इस सिफारिश को राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार कानून 2024 में जगह मिलेगी और अंततः ये कानून बन जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं। इससे पहले अमेरिका की ओर से ये बड़ा प्रस्ताव माना जा रहा है। अमेरिकी समिति का मानना है कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो उसके खिलाफ कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इन प्रतिबंधों को लागू करने में G7, नाटो प्लस और क्वाड देशों की भूमिका अहम होगी। इन सभी संगठनों के एकजुट होकर सार्वजनिक रूप से संदेश देने का असर होगा। समिति ने कहा, जिस तरह से हम युद्ध के समय संयुक्त रूप से आपात योजना बनाते हैं, ठीक उसी तरह से शांति के समय हमें अमेरिकी सहयोगियों के साथ समन्वय की आवश्यकता है। भारत अभी तक नाटो में शामिल किए जाने की किसी भी पहल से दूर रहा है। अब देखना यह है कि पीएम मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान इस पर क्या कदम उठाते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।